यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद को संबोधित कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें भारत चीन सीमा विवाद पर विपक्षी पार्टियां संसद में बहस की मांग कर रहे हैं। उनकी यह भी मांग है कि पीएम इस पर बयान दें। सोमवार को भी लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह मामला उठाया था, लेकिन उस पर चर्चा के लिए स्पीकर ने मना कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारत चीन के बीच में जो तनाव जारी है उसको लेकर संसद में बात रख सकते हैं, संसद को संबोधित कर सकते हैं। आज इस मसले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से लोकसभा और राज्यसभा की सभी मुख्य पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें संसद में सीमा विवाद पर चर्चा और बहस की रूपरेखा के बारे में फैसला का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, तो इस मुद्दे को उठाते हुए ये कह रहे हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया है भारत की जमीन पर। और ऐसे वक्त में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बता सकते हैं कि मौजूदा स्टेटस क्या है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि गृह मंत्री संबोधित करेंगे? क्या यह तय है कि वो आज भारत चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है बॉर्डर पर, उसको लेकर संबोधित करेंगे, और करेंगे तो कितने बजे करेंगे? देखिए राजीव, अगर बात करें तो विपक्ष के मुख्य 3 मांगे थी। पहला यह था कि सरकार कोरोना पे क्या कुछ कर रही है, इसको लेकर संसद के अंदर बयान दे। इसके साथ साथ एलएसी पर क्या चल रहा है चाइना बॉर्डर पे, उसको लेकर सरकार बयान दे। और तीसरा है जीडीपी, यानी अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, इस पर बयान दे। और विपक्ष की ये मांग है कि जब तक सरकार इस पर बयान नहीं देगी तब तक संसद सत्र हम चलने नहीं देंगे। इसी वजह से सरकार चाहती है कि संसद सत्र में कोई गतिरोध ना हो, विपक्ष को उसका जवाब दिया जाए। कल अगर बात करें तो सरकार ने कोरोना को लेकर अपनी तैयारियों का जवाब दिया था, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद को संबोधित किया था और बताया था कि कोरोना को लेकर भारत की तैयारियां किस तरीके से चल रही है। और विपक्ष की जो दूसरी मांग है कि एलएसी पर जिस प्रकार से तनाव जारी है, विपक्ष का आरोप है कि लगातार चाइना भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और भारत सरकार को अब ये संसद को बताना चाहिए कि वहां पे भारत क्या तैयारियां कर रहा है, क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो उसको किस तरीके से भारत वापस लेगा, और क्या कुछ अब तक बातचीत को लेकर लग रहा है। तो इसी को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में अपना बयान दे सकते हैं, क्योंकि लोकसभा दूसरी पाली में, यानी कि 3 बजे से लेकर 7 बजे तक आज चलेगी लोकसभा। तो उसके बाद अपना वो जवाब दे सकते हैं रक्षा मंत्री लगभग 4 बजे करीब, जहां पे वो बता सकते हैं कि बॉर्डर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, भारतीय आर्मी और इसके साथ साथ यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आज का दिन, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार अविनाश हम देखने के सवाल उठाए, खासतौर पर वो तो ये कह रहे हैं कि चीन ने कब्जा लिया हमारी जमीन, जिस तरह से वो बातें कह रहा है। लेकिन अविनाश, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में आज के दिन क्या रहने वाला है? क्या कोई विधेयक रखे जाने आज पटल पर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कृषि विधेयक पे आज चर्चा हो सकती है और लगातार तमाम सारे जो कृषि के जो जुड़े हुए लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कृषि विधेयक पास होता है तो इससे जो छोटे किसान हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। ऐसे में किसानों को ये छूट तो मिलेगी कि वो अपना सामान कहीं पर भी लेकर आके बेच सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो अभी समर्थन मूल्य तय होता है वो छोटे किसानों को काफ़ी लाभान्वित करता है, ये उनको नुकसान पहुँचा सकता है। आज इसी पर चर्चा होगी लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी, जहाँ पर ये बताया जाएगा किस तरीके से ये कृषि विधेयक जो है किसानों के लिए हितकारी है। और इस पे तमाम सारे विपक्ष के जो सांसद हैं वो भी अपनी तरफ से पॉइंट रखेंगे कि क्या कुछ और इस पे पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक रहेगा वो कोरोना के चलते जिस प्रकार से सरकार ने तय किया है कि सभी सांसदों के वेतन भत्तों में 30% की कटौती की जाएगी, तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जी अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।